दल बदलता है। मित्रों, सवाल करना, आरोप लगने वाला है, आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है। एक तरफ एक माँ का बेटा अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के आया है, काराकाट के लोगों को आज से भाई बनाता हूँ, अपनी माताओं बहनों को प्यार देने आया हूँ। उसकी माँ ने कहा है कि जाओ और काराकाट के लोगों का सेवा करो। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ के नौजवान साथी तुमको भाई जैसा प्यार देंगे, गार्जियन तुमको बड़े भाई जैसा प्यार देंगे, वहाँ के लोग तुमको प्यार दुलार देंगे, आशीर्वाद देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो प्यार और आशीर्वाद आपने दिया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आपने जो प्यार दिया आदरणीय पवन सिंह को, विरोधियों का छाती फटा हुआ है। वो सोच रहे हैं कि आखिर ये पवन का झोंका आया और एक बैग काराकाट में आकर के 15 साल से लूट रहे बेईमानों को, कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले नेताओं को उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। एक बात जरूर याद रखिएगा, आप लोगों के हाथों में बहुत बड़ी बागडोर है। जरा कल्पना करिए कि जब सदन में आज 1 तारीख को बटन दबा करके कैंची चुनाव चिन्ह पर आदरणीय पवन सिंह को चुनाव जिताते हैं, तो जरा सोचिएगा जब आपका सांसद जीत कर करके सदन में जाएगा और सदन में जब शपथ ग्रहण करने का नंबर आएगा तो 543 लोग मुड़ करके देखेंगे ये कौन काराकाट की महान जनता है जिसने एक नौजवान को निर्दल लोकसभा चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम किया है। आपके नाम पर जय जयकार होगी, तालियां बजेंगी, लोग कहेंगे कि बार एक काराकाट के लोग, तुमने एक नेता नहीं एक बेटा को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं काराकाट की महान जनता से निवेदन करने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ, बचा लीजिए। 15 साल से बेईमानों ने इस काराकाट को लूटा है। फैक्ट्री लूट लिया, चट्टी चौराहा लूट लिया, आपका बेरोजगारी लूट लिया, सब लोगों बेईमानों ने 15 साल में आपको हमको लूटने का काम किया है। आप चले जाइए डेहरी में, डेहरी की स्थिति देख लीजिए, डालमिया फैक्ट्री बंद हो गई, बाली पुल का भ्रष्टाचार देख लीजिए, सड़कों का जो जाल बिछाने की बात ये करते हैं बेईमान। हम लोग प्रत्येक दिन शहरों में गाँव में घूमते हैं, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं सुंदरगंज के गांव में गया था, वहां गरीब तबके के लोग थे। मैंने देखा कि नाली में से पानी उठा के पीते थे। बारे बेईमान नेता 50 साल आजादी के हो गए और आज भी हमारे जैसे आप जैसे गरीब का बेटा नलके से पानी पीना उसको नसीब नहीं है, पंडोहे का पानी बना करके पीता है। आदरणीय पवन जी के सौजन्य से आचार संहिता लगा हुआ है। पवन जी से हमने कहा कि इस समय में कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मजबूर हूँ, मेरा हाथ मजबूर है। वहाँ का एक समाज सेवी खड़ा हुआ और कहा आदरणीय पवन जी आपकी सोच को सलाम करता हूँ। 2 हैंड पाइप ला करके वहाँ करवाने का काम किया आदरणीय पवन जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवन जी का विजन है, पवन जी संकल्प लेके आए हैं, चाहे रोड का संकल्प हो, नौजवानों की रोजगार की बात हो या फिल्म इंडस्ट्री की बात हो। मैं कहने आया हूँ पवन सिंह जैसा चेहरा जब काराकाट में आकर के और फिल्म इंडस्ट्री की बात करता है तो कहीं न कहीं उसके मन में यह भी होगा कि मैं काम करूंगा और 5 साल में मेरी फिल्म सिटी बना करके यहाँ के लोगों को दूंगा, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले। मैं सिर्फ एक निवेदन कहूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर से आपसे चर्चा हो गया, आदरणीय पवन जी आएंगे। और प्यार के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, याद करना उस बेईमान की बात को और 1 तारीख को जब बटन दबाने जाना तो कहना ये करके आज आपके नेता को झुकाने आए हैं, लेकिन नेता आपका झुकने वाला नहीं है। जहाँ हमारे नौजवानों का साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आपका नेता कोई माई का लाल आपके नेता को हरा नहीं सकता है। मैं बताने जा रहा हूँ, मीडिया के भाई भी हमारी बात सुन रहे हैं। मुझे इस बात का पवन सिंह के लिए वोट मांगने आया हूं। कहीं न कहीं हम लोग भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन सब राजनीतिक दल एक तरफ, लेकिन एक अभिमन्यु को मारने के लिए ये जो सेना तैयार हो रही है, इस बात मरेगा नहीं और सदन में जीत करके जाएगा। इतिहास बनाने आया है, इतिहास बनाएगा। मैं सिर्फ एक निवेदन और आग्रह करूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार हमारे आवाज जहां तक जा रही है, जो हमारे नौजवान भाई हैं, जरा दोनों हाथ
दोनों हाथ उठाइए और भगवान की कसम, भगवान सूर्य की कसम खाइए, आदरणीय पवन जी को 1 तारीख को कैंची पे बटन दबा करके विजयी बनाइएगा। ताली बजा करके एक बार भरोसा दिला दीजिए। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ 1 तारीख को कैंची चुनाव चिन्ह पे बटन दबेगा और 4 तारीख को काराकाट के इतिहास में पवन सिंह का नाम दर्ज हो जाएगा। सदन में पवन सिंह का जयकार होगा और देश के सारे नेताओं की नजर पवन सिंह पर होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मंच पे बैठे हमारे जितने गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आप लोग अपने तरीके से इस मंच को चलाइए। मंच में हमारे जो लोग प्रमुख लोग बैठे हैं, जो हमारे मुखिया लोग बैठे हैं, आइए आप भी पवन जी के लिए अपने विचार को रखिए। इन्हीं सब निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षण में मंच पे आने वाला है और जब मंच पे पवन जी आएंगे तो जितनी भीड़ ये है उतनी भीड़ उनके साथ चल के आ रही है। तो थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिए। हमको मालूम है, आप लोग की तकलीफ भी मालूम है कि सुबह 11 बजे से इस तपी धूप में, इस कड़कती धूप में आप लोग खड़े हैं उनके समर्थन के लिए। उनके प्यार 10 बजे से, उनके प्यार के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से आपका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं और वंदन करूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि काराकाट की जनता 1 तारीख को अपना फैसला सुनाने जा रही है। निर्दल प्रत्याशी के तौर पर आदरणीय पवन जी को कैंची चुनाव चिन्ह पे बटन दबा करके और भारत के सबसे बड़े सदन में भेजने जा रही है। यह मेरा निवेदन और आग्रह आप लोगों से है कि शांति का परिचय दीजिए, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। पवन जी बस कुछ ही देर में आपके बीच मंच में उपस्थित होंगे। उनकी जो भाव है, जो उनके विचार है, जो उनकी सोच है, आपके समक्ष रखेंगे। एक बड़ा ही अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पवन जी आजकल गली गली, चट्टी चौराहे पर जाकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं। पवन जी गली गली, चट्टी चौराहों पे जाकर के सबसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन कष्ट जब होता है, जब कोई राजनीतिक दल का नेता जो उनके समर्थन में आए, हमारे नौजवान भाई हैं, उनके बारे में शब्द बोलते हैं। जो आपका भाई और बेटा किसी राजनीतिक दल के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है, ना किसी प्रत्याशी की शिकायत करता है, ना किसी के बारे में अशब्द बोलता है। लेकिन ऐसे में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अपने आप को नेता कहते हैं, जिनका ना कोई चाल है ना चरित्र है, वह लोग आपके भाई और बेटे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि जब प्रत्याशी या उनका समर्थक आपके बीच में आए तो नेता से भी सवाल करिएगा और उनसे भी पूछिएगा कि नेताजी 15 साल काराकाट के लोगों ने आपको अवसर दिया था, लेकिन 15 साल में आपने विकास नहीं किया। काराकाट के नौजवानों का, यहाँ की सड़कों का, यहाँ की नगर पालिकाओं का विनाश करने का काम किया है। पहली बार पवन के रूप में एक लड़का आया है, एक निर्दलीय बेटा या भाई और आपके बीच में आया है। आपसे निवेदन और आग्रह करने आया है। आप सबसे आग्रह करूंगा कि परिचय दीजिए, धैर्य का परिचय दीजिए। पवन जी के दिल में बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस मंच के माध्यम से शेयर करेंगे। प्रतिष्ठा लगी है पवन जी की दाव पे, प्रतिष्ठा लगा है काराकाट के नौजवान भाइयों का। मैं निवेदन और आग्रह करूंगा, इस प्रतिष्ठा सम्मान को बचाने के लिए 1 तारीख को कैंची वाला बटन दबा करके और भारत के सदन में पहुंचाने का काम करिएगा। आदरणीय पवन जी को, हमारे मंच पे उपस्थित सभी कलाकारों का हृदय से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन लोगों ने समय निकाला, इतनी दूर से चल करके आए आपके अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम काराकाट की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा मित्रों, याद रखिएगा 1 तारीख को जब आपका वोट पड़ेगा और कैंची का बटन दबेगा, 4 तारीख को काराकाट का भाग्य बदलेगा। 4 तारीख को कैंची छाप चुनाव चिन्ह जिता करके पवन सिंह को सदन में बेचिएगा। मैं निवेदन करूंगा शिवानी जी से, शिवानी जी आइए, शिवानी जी से आग्रह करूंगा कि आए और हमारे भाइयों के बीच में आदरणीय पवन जी के लिए जो गाना आपने गाया है, आदरणीय पवन जी को जो आशीर्वाद देने के लिए अपील आपने किया है।